नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं शुभे मिश्रा आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। राजधानी रांची से आपको बड़ी खबर बताएं। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी को समय दिया है। ईडी को 20 जनवरी का वक्त दिया है। सीएम आवास पर सीएम का पक्ष ले सकती है ईडी की टीम। 20 जनवरी को ईडी के अधिकारी सीएम का पक्ष ले सकते हैं। आपको बता दें कि कल दोपहर में सचिवालय कर्मी बंद लिफाफा लेकर ईडी दफ्तर पहुंचा था। ईडी ने 16 से 20 जनवरी के बीच का वक्त दिया था। अब सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी को समय दे दिया है। 20 जनवरी को सीएम आवास पर ईडी की टीम सीएम का पक्ष ले सकती है। तो आपको बता दें कि इससे पहले 7 दफा समन जारी किए जा चुके हैं, लेकिन इन 7 समन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे और ऐसे में 8वां पत्र भी मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचा और उसमें यही कहा गया कि समय, तिथि और वक्त आप ही बताइए और उसी के अनुसार ईडी की टीम आपसे पूछताछ करेगी। और कल ही सचिवालय से एक पत्र भेजा गया जिसमें 20 जनवरी का समय दिया गया है। सीएम आवास पर ही ईडी की टीम पहुंचेगी और सीएम का पक्ष उसी दिन लेंगी, यानी कि ईडी के सवालों का जवाब 20 जनवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन देंगे। तो सीएम सोरेन को ईडी का समन और जगह और समय दोनों के लिए ही ईडी ने उन्हें यही कहा था कि 16 से 20 जनवरी तक का वक्त आपके पास है और उसी बीच में आप अपने वक्त की जानकारी हमें दे दें। तो अब तक क्या कुछ हुआ है, इसकी पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सीएम सोरेन को 8 बार समन भेजा जा चुका है। सीएम सोरेन 7 समन को नजरअंदाज कर चुके हैं। तो आपको बता दें कि लगातार ईडी की तरफ से समन भेजे गए, 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 7 समन भेजे गए, लेकिन इन तमाम समन को भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से नजरअंदाज किया गया। जमीन घोटाला केस में सीएम से पूछताछ होनी है। पीएमएलए की धारा 50 के तहत ये पूछताछ की जाएगी। 13 जनवरी को सीएम को 8वां समन भेजा गया था और साथ ही साथ 16 से लेकर 20 जनवरी तक का समय दिया गया था कि इसी अवधि में आपको अपना जवाब देना है। जगह और समय बताने के लिए कहा गया था कि आप अपने अनुसार ही जगह और समय हमें बताइए और वहीं पर जाकर ईडी की टीम आपसे पूछताछ करेगी। 15 जनवरी को सचिवालय कर्मी ईडी ऑफिस पहुंचा। 20 जनवरी को बयान दर्ज कराने की चर्चा की जा रही है। 20 जनवरी को सीएम आवास में बयान दर्ज कराने की चर्चा चरम पर हो रही है। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अब 8वें समन के बाद तारीख 20 जनवरी की रखी गई है, जिस दिन ईडी की टीम पहुंचेगी मुख्यमंत्री आवास और वहीं पर उनसे पूछताछ की जाएगी। राजधानी रांची से आपको बड़ी खबर बताएं। अभिषेक प्रसाद और पिंटू से पूछताछ की जाएगी। रांची ईडी दफ्तर में पूछताछ होगी। ईडी ने 12 ठिकाने पर छापेमारी की थी। 3 जनवरी को 4 राज्यों में छापेमारी की गई थी। छापेमारी के बाद ये समन जारी किया गया था। बड़ी जानकारी आपको देने, अभिषेक प्रसाद और पिंटू से भी पूछताछ होगी। रांची ईडी दफ्तर में ही उनसे पूछताछ की जाएगी। छापेमारी के बाद उन्हें समन जारी किया गया था। 3 जनवरी को 4 राज्य में छापेमारी की गई थी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी रांची से, ये बड़ी जानकारी। अभिषेक प्रसाद और पिंटू से पूछताछ होगी। रांची ईडी दफ्तर में उनसे पूछताछ की जाएगी। तो ईडी ने 12 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की थी और इसी के बाद उनसे अब पूछताछ की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 20 जनवरी के ईडी के अधिकारियों को उनके सवालों का जवाब दे सकते हैं। मुख्यमंत्री आवास में ही मुख्यमंत्री ने ईडी अधिकारियों को मिलने का समय दिया है। 3 जनवरी को हुई रेड के बाद ईडी ने मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू को भी समन के माध्यम से बुलाया है। अभिषेक प्रसाद से आज पूछताछ होनी है। देखना होगा कि ईडी के समन पर अभिषेक उर्फ पिंटू पहुंचते हैं या नहीं। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता ओम प्रकाश। तो सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी के समन को लेकर अब जानकारी यही दी है कि 20 जनवरी को उनके ईडी की टीम वहां पर पहुंचेगी और उनसे पूछताछ करेगी। आपको बता दें कि इससे पहले भी 7 बार समन जारी किया जा चुका है, लेकिन इस 8वें समन पर अब तारीख मुकर्रर की गई है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से।
ईडी के द्वारा कार्रवाई लगातार जारी है और 3 जनवरी को जो 4 राज्यों के 12 ठिकानों पर एक साथ ईडी की टीम के द्वारा छापेमारी की गई थी, उस सिलसिले में भी अब पूछताछ का जो सिलसिला है वो जारी हो चला है। ईडी लगातार लोगों को समन भी कर रही है और इसी फहरिस्त में आज अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू से भी पूछताछ की जानी है। ईडी के द्वारा उन्हें भी समन जारी किया गया था। मुख्यमंत्री के सलाहकार और अगर कहा जाए तो मीडिया प्रभारी हैं अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू, जिनसे कि आज पूछताछ होनी है। ईडी के द्वारा उन्हें समन जारी किया गया था। इस सिलसिले में बता दें कि इससे पूर्व भी जो रामनिवास यादव हैं, जो साहिबगंज डीसी हैं, उन्हें भी समन किया गया था। तो वहीं विनोद सिंह को भी समन किया गया था। हालांकि दोनों पहले सम्मन पर ईडी के दफ्तर नहीं पहुंचे हैं। अब देखना होगा कि आज अभिषेक प्रसाद और पिंटू पहुंचते हैं या फिर नहीं, और पहुंचते हैं तो उनसे किस तरह से सवालात किए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी लगातार जो सम्मन है वो दिया जा रहा था। हालांकि मुख्यमंत्री पेश नहीं हो रहे थे। इस बार 8वें सम्मन पर हेमंत सोरेन जो है वो ईडी के अधिकारियों से मिलने को तैयार हुए हैं और जो पूछताछ के लिए जो सवालात हैं ईडी के द्वारा, उन सवालों का भी जवाब देंगे। हालांकि मुख्यमंत्री अपने आवास में ही 20 जनवरी को ईडी के अधिकारियों से मिलेंगे। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। और सीएम सोरेन को ईडी के समन को लेकर झारखंड में सियासत भी चरम पर की जा रही है। जेएमएम ने कहा है कि मुख्यमंत्री का रवैया सहयोगात्मक रहा है। पहले भी सीएम सोरेन ईडी अधिकारियों को अपने जवाब से संतुष्ट कर चुके हैं, लेकिन फिर भी ईडी की ओर से लगातार सीएम को बेवजह समन भेजा जा रहा था और इसीलिए सीएम ने ईडी को मिलने के लिए समय दे दिया है। वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता का कहना है कि मुख्यमंत्री ने गलत नजीर पेश की है। ईडी अधिकारियों को अगर बुलाना ही था तो कार्यालय बुलाते, आवास पर बुलाना सही नहीं है। महोदय ने स्पष्ट कहा था कि यह आरोप निराधार है और आप जब मन करेगा तब एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को बुलाएंगे, ये उचित नहीं है। अंततः ईडी भी 2 कदम पीछे हटी। उन्होंने बोला कि आप जगह बताएं, हम वहां आकर पूछताछ कर लेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 2 कदम आगे बढ़कर और उन्हें बुलाया है अपने आवास पर। तो ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि कहीं कोई सहयोग ना करने वाली बात नहीं है। वो मुख्यमंत्री हैं, किसी राजा के बेटे नहीं है और राजा नहीं है, चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। और ईडी ने उनको 7 बार मौका दिया था। जब 8वीं बार ईडी को ये कहना पड़ा कि आप जगह बताएं, वहां हम आ जाएंगे, तो उनको उन्होंने घर में बुलाया। वो अपने कार्यालय भी बुला सकते थे। तो ये किसी राजा के तरह उनका व्यवहार है। और उन्होंने जो उदाहरण सेट किया है कि अब तो जितने आरोपी हैं, तरह तरह के जघन्य अपराधों के भी आरोपी हैं, अब तो कल वो वही कहेंगे। अगर पुलिस 41A का नोटिस देगी, साहब आइए हमारे घर आइए, हमसे घर में पूछताछ कीजिए, डकैत चोर जितने इस राज्य में आरोपी हैं, सबके लिए मुख्यमंत्री ने क्या उदाहरण सेट किया है कि आप आके पुलिस जो है उनके घर में पूछताछ करें, और अगर नहीं पूछताछ करेंगे तो वो भी कोर्ट चले जाएंगे कि साहब एक एजेंसी में, जब केंद्रीय एजेंसी में मुख्यमंत्री से पूछताछ करने के लिए उनके घर गई, तो हमसे भी पूछताछ करने के लिए घर आई। और इसी बीच राजधानी रांची से आपको बड़ी खबर बताएं, विनोद कुमार सिंह को ईडी का समन। विनोद कुमार सिंह ने ईडी को सूचना दी है, रिश्तेदार के बीमार होने की खबर दी है। विनोद कुमार सिंह ने ईडी से समय मांगा। विनोद सिंह ने 1 हफ्ते का वक्त मांगा है। आपको बता दें कि पेशे से आर्किटेक्ट विनोद कुमार सिंह को 15 जनवरी को ईडी के सामने पेश होने के लिए दूसरा समन जारी किया गया था। और सूत्रों की माने और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, ये बताइए कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से अगर हम बात करें तो उन्होंने ईडी की पूरी टीम को सीधे सीधे अपने आवास पर बुलाया है, तो क्या तैयारियां की जा रही है? कोई विशेष तैयारी? कब तक ईडी की टीम वहां पर पहुंचेगी? जी, बता दें कि ये 20 जनवरी का वक्त जो है वो मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया है, जिस दिन जो ईडी की टीम है वो वहां पर पहुंचेगी और अधिकारियों की टीम जो है वो मुख्यमंत्री से पूछताछ करेगी। साफ तौर से अगर बात करें तो ये लैंड से जुड़ा हुआ मामला है, भूमि से संबंधित पूरे मामले को लेकर पूछताछ की जानी है। खासतौर से अगर बात करें तो इस पूरे पूछताछ में जो बरियातू की जमीन है, उसके साथ साथ जो संपत्ति है हेमंत सोरेन की, जो जहां पर
परिवारजनों की संपत्ति है, उन तमाम चीज़ों को लेकर पूछताछ की जाएगी। बता दें कि इससे पूर्व भी 7 संबंध जो है वो ईडी के द्वारा दिए गए थे। हालांकि उस समय मुख्यमंत्री हाजिर नहीं हुए थे, न ईडी के अधिकारियों के सवालों का जवाब देने के लिए उनके सामने पेश नहीं हुए थे। लेकिन अब जो है मुख्यमंत्री की तरफ से समय दिया गया है, पूरी तरह से ईडी भी अपनी तैयारियों में जुट चुकी है। तो वहीं अगर बात की जाए अगर उस दिन की, अगर 20 जनवरी को, तो सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम जो हैं वो किए जाएंगे और वहीं पर जो माहौल होगा उसके बाद उसमें पूछताछ का सिलसिला जो है वो शुरू होगा। देखना होगा कि 20 जनवरी को किस तरह से ये पूछताछ होती है और क्या कुछ पूछताछ होती है और उसके बाद ईडी का जो अगला कदम होगा वो किस तरफ जाएगा। जी वाकई ओम प्रकाश, हमें इस बात की भी जानकारी दीजिए कि मुख्यमंत्री आवास पर जब ईडी की टीम पहुंचेगी तो जमीन से जुड़ा हुआ ये जो पूरा मामला है, इस समन को लेकर क्या कुछ और जानकारी ईडी की तरफ से ली जा सकती है? क्योंकि इससे पहले भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से जवाब दिए गए हैं और तमाम जो नेता हैं वो यही कह रहे हैं कि उनके जवाबों से ईडी को संतुष्टि मिली और लेकिन बावजूद बार बार समन भेजा जा रहा है। तो इस बार क्या कुछ नए सवाल हो सकते हैं, कुछ नई जानकारी सामने आ सकती है? जी बिल्कुल, बता दें कि इससे पूर्व जो पूछताछ हुई थी वो अवैध खनन से संबंधित मामला था और उस मामले को लेकर जो माइनिंग लीज का मामला था उन तमाम बिंदुओं पर पूछताछ की गई थी। तो वो पूरा मामला जो था वो दूसरा था और उस पूरे मामले को लेकर ही जेएमएम का कहना है कि पिछली बार जो पूछताछ हुई थी उस सिलसिले में मुख्यमंत्री ने जो जवाब दिया था उससे ईडी के अधिकारी संतुष्ट हुए थे और उसके बाद इस पूरे मामले को कहा जाए तो इसमें कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल पाया था। कहीं ना कहीं जो आरोप लगाए थे मुख्यमंत्री पर वो निराधार पाए गए, जिस वजह से ये कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाई। तो इस तरह से जेएमएम उन पुरानी चीज़ों का हवाला दे रहा है। हालांकि इस बार मामला दूसरा है, भूमि संबंधित मामला है और इस मामले को लेकर पूछताछ होनी है। तो इस बार जो सवाल होंगे वो दूसरे होंगे और कहीं ना कहीं इन सवालों में कुछ सवाल ऐसे भी हैं जो कि अगर बताएं कि जो बड़गाई के राजस्व कर्मचारी थे भानु प्रताप और जो सीईओ थे, वहां से भी कुछ सवाल जो हैं वो उनके तरफ से जो बयान दिए गए थे उन बयानों को भी आधार बनाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं कहा जाए तो इस बार जो सवाल हैं वो आसान नहीं होंगे। अब देखना होगा कि इन सवालों का जवाब वाकई ओम प्रकाश, ये देखने वाली बात होगी कि अब आगे क्या कुछ जानकारी ईडी की तरफ से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दी जाती है और साथ ही साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन सवालों का क्या कुछ जवाब देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।